तो वकांडा फॉरएवर मूवी आने के बाद वाइब्रेनियम की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक हमको यही लग रहा था कि वाइब्रेनियम मेट्रोइड सिर्फ वकांडा पे ही गिरा था, लेकिन वकांडा फॉरएवर मूवी रिलीज होने के बाद वाइब्रेनियम की ओरिजिन में काफी सारी चेंजेस आए, नई नई थियरी सामने आ रही है और इसी के साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि वाइब्रेनियम के अर्थ पे गिरने से ब्लैक पैंथर को कैसे ताकत मिली और वाइब्रेनियम की ओरिजिन और इन्फिनिटी स्टोन का क्या कनेक्शन है। और इसी के साथ और कई क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये थियरी वाली वीडियो आपको आगे जाके बहुत ही काम आएगी। और जैसे कभी पीजे नेवर डिसअपॉइंट होता है, वैसे ही मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वकांडा फॉरएवर में हमें ये दिखाया गया था कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में ही नहीं है, क्योंकि जब वाइब्रेनियम का मेट्रोइड अर्थ पे गिरा था तब वाइब्रेनियम का एक हिस्सा मेक्सिको की खाड़ी में भी गिरा था और ये वाइब्रेनियम नमोर के एरिया में आता है। मतलब एक तरह से ये वाइब्रेनियम नमोर का है और इसी वाइब्रेनियम ने युकांडा को लोगों की एबिलिटी दी कि वो अंडर वाटर में जिंदा रह सके। लेकिन मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वाइब्रेनियम वाली जड़ी बूटी काम कैसे करती है और वाइब्रेनियम और इस जड़ी बूटी का क्या कनेक्शन है। और सबसे बड़ा सवाल कि ब्लैक पैंथर और नमोर की जड़ी बूटी में क्या डिफरेंस है, क्यों दोनों को अलग अलग एबिलिटी मिली जबकि वो दोनों जड़ी बूटी वाइब्रेनियम से बनी हुई थी। तो इसके सवाल के आंसर के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा जब वाइब्रेनियम का क्रिएशन हुआ था। तो आपको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का ये सीन याद ही होगा जब कलेक्टर इन्फिनिटी स्टोन के बारे में गार्डियंस को बता रहा होता है। तब एक मोमेंट आता है जब कुछ सेकंड के लिए हमें एक सेलेस्टियल पावर स्टोन के साथ दिखता है जो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और यहीं से वाइब्रेनियम की क्रिएशन की शुरुआत हुई। थियरी यही कहती है कि जिस प्लेनेट को ईसोंदर सर्चर ने डिस्ट्रॉय किया था वो प्लेनेट वाइब्रेनियम से बना हुआ था और जैसे ही ईसोंदर सर्चर ने उस प्लेनेट को तबाह किया तब वाइब्रेनियम ने पावर स्टोन की पावर को ऑब्जर्व कर लिया और बाद में जब प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ तब एक मेट्रोइड अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगा और स्क्रीन पे दिए गए इसी साल के आसपास वाइब्रेनियम ने अर्थ को हिट किया होगा और शायद इसी वजह से एमसीयू में डायनासोर भी लुप्त हुए थे। वाइब्रेनियम जैसे ही अर्थ पे गिरा तब और कई सारी जगह पे वाइब्रेनियम के मेट्रोइड गए होंगे, लेकिन एमसीयू में अभी तक ये चीज हमें नहीं दिखाई गई है। वाइब्रेनियम कोइंसिडेंस से अर्थ पे हिट हुआ या ये सारा प्लेन सेलेस्टियल का था, ये सारी बातें मायने तो रखती है क्योंकि उसी टाइम पे अर्थ के इनसाइड एक सेलेस्टियल तैमूर पल रहा था जिसे पूरा विकसित करने के लिए एनर्जी चाहिए थी जो शायद उसे वाइब्रेनियम और पावर स्टोन दे सकता था। वाइब्रेनियम जब अर्थ पे हिट हुआ तब उसने अर्थ के कई सारे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों पे इफेक्ट किया और जो वाइब्रेनियम के अंदर पावर स्टोन की पावर थी वो अब वकांडा के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों में भी थी। इनडायरेक्टली इसे समझे तो पहले वाइब्रेनियम को पावर मिली पावर स्टोन से और वाइब्रेनियम अर्थ पे हिट होने के बाद जो पावर स्टोन की पावर थी वो सारी पावर वकांडा के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों को इफेक्ट की, जिसे इनडायरेक्टली सही लेकिन ब्लैक पैंथर की हार्ट शेप वाली जड़ी बूटी में पावर स्टोन की पावर है। लेकिन वकांडा वासी को ये सारी बातें थोड़ी पता होगी, इसलिए उनको रास्ता दिखाने के लिए गॉडेस बात है जिसने पहले ब्लैक पैंथर को इस जड़ी बूटी के बारे में बताया। और ये पहली बार नहीं है जब किसी को इन्फिनिटी स्टोन से किसी को पावर मिली हो। हमने एमसीयू में पहले भी कई बार इस कारनामे को होते हुए देख लिया, जैसे कि क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच, इन दोनों को माइंड स्टोन से पावर मिली है। लेकिन वांडा विजन की टीवी सीरीज में दिखाया गया था कि वांडा को जब माइंड स्टोन छूने के लिए कहा था तब उसकी पावर जागरूक हो गई थी और उसकी पावर भी डबल हो गई थी। एमसीयू में और एक कैरेक्टर है जिसको पावर इन्फिनिटी स्टोन से मिली है, वो कौन है मुझे कमेंट में बताना। तो नंबर वाली जड़ी बूटी और ब्लैक पैंथर वाली जड़ी बूटी में क्या डिफरेंस है? तो ब्लैक पैंथर वाली जड़ी बूटी का हार्ट से भर में होती है जिसमें वाइब्रेनियम और पावर स्टोन की पावर है और ये जड़ी बूटी गॉडेस बात ने दी थी तो शायद इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हो। ब्लैक पैंथर के हार्ट से वाली जड़ी बूटी जमीन पे पाई जाती है और इसको लेने वालों को स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और पावर मिलती है। लेकिन युकांडा के लोगों को ये जड़ी बूटी पानी के अंदर मिली थी और जो युकांडा वाली जड़ी बूटी है उसका पौधा और शेप भी अलग है, जबकि ब्लैक पैंथर वाली जड़ी बूटी का पौधा हार्ट शेप जैसा होता है और शायद इसी वजह से ब्लैक पैंथर और नमोर की डिफरेंस एबिलिटी है। पावर स्टोन ने ब्लैक पैंथर को पावर दी, ये तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन इसके सिवा और कई सारे कनेक्शन है जो पावर स्टोन और ब्लैक पैंथर की पावर को कनेक्ट करते। तो आपने पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि पावर स्टोन की एनर्जी का कलर, हार्ट शेप वाली जड़ी बूटी, वाइब्रेनियम और ब्लैक पैंथर का सूट, इन चारों का कलर सेम ही है, पर्पल। और ऐसा क्यों है ये मैंने पहले ही बता दिया है। और दूसरा कनेक्शन ये है कि इन्फिनिटी स्टोन का यूज करने वाला विंग इन्फिनिटी स्टोन को यूज करते ही वो सोल वर्ल्ड में चला जाएगा, जैसे कि थेनोस, आयरन मैन और हल्क ये तीनों सोल वर्ल्ड में गए थे जब उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन का यूज किया था। लेकिन पावर स्टोन की पावर का यूज करके एक काम एक ब्लैक पैंथर भी कर सकता है। एक ब्लैक पैंथर जब पावर स्टोन से बनी हुई हार्ट शेप वाली जड़ी बूटी लेता है तब पावर स्टोन की पावर ब्लैक पैंथर की सोल को इतना हिट करती है कि वो सोल वर्ल्ड में चला जाता है जहां वो अपने पूर्वजों से मिलता है और उनसे सलाह लेता है। और एक काम ब्लैक पैंथर की हर एक मूवी में हुआ है। तो खैर मार्वल और डीसी तो चलता ही रहेगा, लेकिन मैं हर बार आपके लिए कुछ नया लाने की सोचता हूँ और वो चीज आपको आगे जाके देता भी हूँ और आपको वो चीज पसंद भी आती है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक एम है 300 लाइक। और आप मुझे कमेंट में बताना कि हम सबकी आशिकी मार्वल के साथ कब तक चलती रहेगी।